सो गाइस बेसिकली यहाँ पे सैमसंग की वॉच वापस से सेल पे है। सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक LTE बेसिकली 46 mm। जैसे कि आप सबको पता है कि मतलब कुछ टाइम पहले ये सेल पे गई थी अराउंड 9800 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, बट अभी 9650 रुपीज़ के करीब करीब प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगी आपको। और इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास SBI का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है बेसिकली, तो 1070 का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप कुछ प्रोडक्ट ऐड करते हो तो 250 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी प्रोडक्ट रेंज में से आप कुछ ऐड करते हो तो आपको और 250 का डिस्काउंट मिल जाता है। बट अगेन गैस ये दोबारा मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि गैस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेरी कर रहे थे क्या ये वॉच वर्थ रहेगी लेना इस टाइम, या आपको सैमसंग की वॉच 5 लेनी चाहिए या सैमसंग की वॉच 6 लेनी चाहिए, क्या डिफरेंस है सैमसंग की वॉच 4, 5, 6 में। तो वो सब कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैटरी कैसे चल रही है, मेनली लोग ये पूछ रहे हैं LTE वर्जन लेना ज़्यादा बेटर है, नॉर्मल वाली वॉच लेना ज़्यादा बेटर है, या आपकी सेम मतलब एक फॉर्मल लुक में जो सैमसंग की वॉच 4 है वो लेना ज़्यादा बेटर है। देखो सैमसंग की वॉच 4 तो 7600 या 7100 रुपीज़ में मिल रही थी, बट अभी जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। तो गैस अब तो आप ले नहीं सकते, उसका प्राइस है 10,999 रुपये जा चुका है। बट अगेन अभी जो है सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक LTE 46 mm अभी सेल पे है। तो इस वॉच के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वॉच में। और आपका जो LTE वर्जन है या GPS वर्जन है, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, LTE वर्जन की बैटरी कितनी चलती है, GPS वर्जन की बैटरी कितनी चलती है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहीं से आके आपको बाय करना है इस वॉच को और ग्रैब कर सकते हो। सारे के सारे कलर शेड्स, वैसे मेरे ख्याल से इसका एक ही कलर आता है क्लासिक का जो ब्लैक वाला है, और सिल्वर वाले का जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा है। तो अगेन गाइस इसी को आपको बाय करना चाहिए, फ्लिपकार्ट पे मिल रही है अभी। और SBI का कार्ड आपको यूज़ करना ही करना है अगर आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट चाहिए तो। एंड गाइस अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 1 ईयर से, तो आपको एग्जैक्ट डिटेल्स में दे पाऊंगा कि ये वॉच वर्थ रहेगी 9650 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लेना या अराउंड 9700 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लेना, ये वॉच वर्थ है कि नहीं है। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन जानते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं एडिशनल जो आपको अदर वॉचेस प्रोवाइड नहीं करती इसी प्राइस ब्रैकेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, मिलिट्री ग्रेड की बिल्ड क्वालिटी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है और कई बार ये मेरे से गिर भी चुकी है वॉच, अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। बट अगेन गाइस मैंने इसमें एक स्क्रीन गार्ड लगा रखा है, आप भी लगा सकते हो, वैसे टेम्पर्ड भी आपको मिल जाता है मार्केट में। बट ये क्लासिक में आपको जो केस है प्रॉपरली बेसिकली सही तरीके से मिलता नहीं है, पहले तो मैं आपको बता दूँ। तो इसका केस आपको जल्दी मिलेगा नहीं, मतलब मिलेगा भी तो वो पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल वाली जो वॉच है सैमसंग वॉच 4 उसके लिए तो मिल जाता है पूरा कवर्ड, बट इसके लिए आपको मिलना मुश्किल होता है। बट अगेन गाइस मेरी अभी भी यहाँ पे क्लीन है वॉच, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे 20 mm के स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो। पीछे की साइड आपको सेंसर बहुत सारे मिल जाते हैं, बॉडी मास इंडेक्स में यहाँ पे आप पता लगा सकते हो, BP मॉनिटर देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, स्पीड मॉनिटर मिल जाता है, सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है इस वॉच में इटसेल्फ। ये काफ़ी अच्छा है और एक्यूरेसी भी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। अब ये नहीं कहूँगा ये मेडिकल इक्विपमेंट से आप कंपेयर करें, बट अगेन गाइस यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत कंसिस्टेंट वे में आपको प्रोवाइड करती है वॉच। और खासकर कि स्लीप मॉनिटर इसका बहुत ही तगड़ा काम करता है। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ अदर इसी प्राइस ब्रैकेट में, अगर आप लेंगे अमेज़फिट की वॉच या आपकी ऑनर की वॉच, उससे काफ़ी बेटर है इसकी एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ हार्ट रेट मॉनिटर, स्पीड मॉनिटर, इवन स्लीप मॉनिटर, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छा काम करती है। और बॉडी मास इंडेक्स तो प्रॉपर्ली यहाँ पे बताता है। क्राउन की का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आप इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे आपको वॉच फेस चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन करनी हो उसी क्राउन की से कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ानी घटानी हो तो यहाँ पे क्राउन की से कर सकते हो। मतलब ये ऊपर रोटेटिंग बेजल से कर सकते हो, क्राउन की नहीं कहेंगे, रोटेटिंग बेजल कहेंगे इसको। क्राउन की तो आपकी एप्पल की वॉच में होती है, तो इस तरीके से रोटेटिंग बेजल से आप यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो या वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे टन्स ऑफ वॉच फेस जाते हैं, गैलेक्सी वेयरेबल एप्लीकेशन से पेयर होती है। ये प्रॉपर एक एंड्रॉइड वेयर स्मार्ट वॉच है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। अब गैस यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते हैं। देखो डिस्प्ले यहाँ पे 1.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है इसमें, खासकर ये 46 mm है या 44 mm, दोनों में ही आपको 1.4 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो 1.4 इंचेस की डिस्प्ले है। ये वॉच आपके लार्ज टू मीडियम के लिए ठीक है, थिनेस्ट पे अच्छी नहीं लगेगी। अब गैस पिक्सल साइज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, पिक्सल साइज क्या है एक्जैक्टली। देखो पिक्सल साइज 450x450 पिक्सल्स का है, चाहे 46 mm ले लो चाहे 44 mm ले लो। देखो 46 और 44 में अंतर क्या है, देखो 46 mm इसकी जो ये जो थिकनेस है इसकी वजह से 46 mm हो जाता है, ये पूरा का पूरा डायल का साइज है 46 mm। एक्चुअल जो डिस्प्ले होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ऑब्वियसली बात है। और जो 44 mm है वो नॉर्मल वाली सैमसंग वॉच 4 है, जिसमें आपको बेजल रोटेटिंग नहीं मिलता है, और पिक्सल साइज 450 ही है। ओ एग्जैक्टली एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर। 1000 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाएगी, आई थिंक 1000 निट्स की ही है ब्राइटनेस, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है 1000 निट्स की है। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा आपको 1000 निट्स की कितने निट्स की है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 16 मिलियन कलर्स मिलते हैं इसमें आपको, तो कलर एक्यूरेसी टॉप की मिलती है, यहाँ पे टॉप नॉच मिलती है। और साथ में इसका एक और वर्जन आता है 40 mm वाला। अब वो वॉच लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है, थिनेस्ट पे भी चल जाती है वॉच, बट अगेन उसमें 1.2 इंचेस
की डिस्प्ले मिलती है, 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। 1.4 इंचेस वाली में 450 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है और 1.2 इंचेस वाली डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है 360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन। ये कंफर्म्ड है, सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने चेक किया है और यहाँ पे आपको 1.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है और 450 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ सनलाइट विजिबिलिटी काफ़ी कमाल की मिलती है इसमें। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो है इसका ये जो डायल है, ये मतलब ये पूरा स्टेनलेस स्टील का दिया गया है, ये वाला पूरा का पूरा, जो काफ़ी अच्छा है और मिलिट्री ग्रेड की टफनेस है जैसे मैंने आपको बताया। आफ्टर मार्केट के स्ट्रैप 20 mm आप लगा सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे इस प्राइस ब्रैकेट में क्या और कोई वॉच है? नो गाइस, सैमसंग की वॉच ही है ये। 9700 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। वैसे इसका जो प्राइस है 14-15 हज़ार रुपये जाता है, बट अभी दिवाली सेल पे या दशहरा सेल पे आप कह सकते हो अभी इसका प्राइस जो है बहुत ही कम है। और साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिलते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे गिनते गिनते आप हैरान रह जाओगे, थक जाओगे। यहाँ पे आपका पे वॉलेट है वो भी सपोर्ट करता है, सैमसंग पे वॉलेट, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इंटरनेट ब्राउज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, व्हाट्सएप भी चलता है इसमें प्रॉपर्ली, और यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर है, गैलरी वैलरी सब इमेजेस सब कुछ चेक कर सकते हो इसी वॉच में इटसेल्फ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मेरे फ़ोन की इमेजेस सारी की सारी इसमें वो कर लेता है। और इस तरीके से आप बेजल से काम ये कर सकते हो कि आप ये देखो यहाँ से इस तरीके से इमेज को स्क्रॉल कर सकते हो, तो ये काफ़ी एक कन्वीनियंट फीचर हो जाता है। बेजल वाली वॉच है आपके पास, तो ये वाली क्लासिक वाला वर्जन है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर प्ले स्टोर भी देखने को मिल जाता है, जो मतलब अदर वॉचेस प्रोवाइड नहीं करती हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, साइड लोड भी कर सकते हो एप्लीकेशन को। यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चीज़ें चलानी है उसमें, तो वो भी चल जाती हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अगर मैं इंटरनल मेमोरी और उसकी बात करूँ, यहाँ पे कितना मिलता है, कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 16 GB ऑफ स्टोरेज मिल जाता है और 1.5 GB ऑफ रैम मिल जाता है, जो सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। लैग वैग नहीं करती है वॉच। और अभी तो One UI 5.0 आ चुका है यहाँ पे, जो वर्जन है बेसिकली 5.0 वाला, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मूथ ये वॉच चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, तो अबाउट वॉच में जाके यहाँ पे देख सकते हो 1 UI 5.0 आ चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और ये एंड्रॉयड वर्जन 13 पे है, सिस्टम वर्जन बेसिकली। तो गैस अभी इसको सपोर्ट मिलेगा अराउंड 1 से 2, और आप इसको समझ सकते हो जो अपडेट्स है वो देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस वॉच में। उसी के साथ साथ यहाँ पे टॉगल मेन्यू इस तरीके से देखने को मिल जाता है, और बेजल से अगेन गाइस और भी काम कर सकते हो। बट ये मेरे पास LT वर्जन नहीं है। LT वर्जन में क्या है, यहाँ पे आपको जो कनेक्टिविटी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और सैमसंग वेरिएबल एप्लीकेशन में आपका eSIM का सपोर्ट आ जाएगा। eSIM का सपोर्ट वहाँ पे शो करेगा अगर आपकी वॉच LT वर्जन होगी, तो देन ओनली। LT वर्जन एक्टिवेट कैसे करना है, आसानी से कर सकते हो। अगर आपके पास जियो की एग्जिस्टिंग सिम है आपके फ़ोन में पड़ी हुई, या एयरटेल की सिम है, तो उसी का ही डाटा यूज़ होगा, अलग से कोई आपको एडिशनल पैक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी से आपका काम करेगा। एप्पल की वॉच में भी यही होता है eSIM एक्टिवेट करने का तरीका, और इसमें भी सैमसंग की वॉच में भी यही है। बट यहाँ पे सबसे मेन क्रूशियल पॉइंट है, वो उसको हम डिस्कस करते हैं, वो है इसका बैटरी बैकअप के बारे में जानते हैं। तो इस बैटरी के बारे में जानने से पहले एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, और सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो। देखो गैस, बैटरी के बारे में मैं ज़्यादा ही बोलना चाहता। यहाँ पे सैमसंग ने क्लेम किया है 40 आवर्स का यहाँ पे रन टाइम मिलता है AOD ऑफ करके, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करके अगर आप इसमें यूज़ करते हो तो 40 आवर्स का कंपनी ने क्लेम किया है। अब क्या है कि ये वॉच ऑलरेडी 2 साल ओल्ड हो चुकी है, तो अगेन बैटरी बैकअप उतना ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। इवन आपको यूनिट जो मिलेंगे अगर आप बाय करोगे, तो ऑब्वियसली बात है उसमें बैटरी हेल्थ 100% नहीं होती है। मतलब अगर लिथियम आयन बैटरी भी अगर आप रख दो 1 साल 2 साल, तो उसके बाद डिग्रेड तो होती है कुछ ना कुछ, तो आपको 100% बैटरी हेल्थ नहीं मिलेगी। जैसे कि एप्पल के जो फ़ोन में होता है उसमें बैटरी हेल्थ दिखाता है, बट सैमसंग के या कोई एंड्रॉयड फ़ोन में बैटरी हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्ट बैटरी लाइफ 40 आवर्स का तो नहीं मिलेगा। आप अगर वॉच बाय करते हो, अगर अभी फ्लिपकार्ट से भी बाय करोगे, तो आपको बैटरी बैकअप जो है, मतलब बैटरी हेल्थ जो है वो आपको 95-96% मिलेगी, तो इनफ है वैसे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन गाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 36 आवर्स तक का यहाँ पे रन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट रहती है, वो भी आपके कंडीशंस पे है। मतलब उसमें भी कंडीशन अप्लाई होती है। कैसे, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपके सारी एप्लीकेशन के आपको ऑन नहीं रखना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको ऑफ रखना है, और साथ में यहाँ पे कह सकते हो म्यूज़िक नहीं सुनना है, ध्यान रखना है आपको। वॉच में एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रहे हो आप, नॉर्मल आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपकी वॉच में, तो अराउंड ये वॉच 24 to 30 आवर्स तक रन कर जाती है अभी भी। मतलब मेरी ये वॉच है अराउंड मेरे को 28 to 30 आवर्स का रन टाइम दे रही है अभी भी, तो ये मेरी वॉच में ठीक है। मतलब मैं उस तरीके से यूज़ करता हूँ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखता हूँ। वैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे मैंने यहाँ पे चेक किया है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपको बताता हूँ कितना देती है बैटरी बैकअप। अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखते हो तो आपकी एक दिन में पूरी बैटरी खत्म हो जाएगी। मतलब आज आपने रात में चार्ज किया और कल रात में ये बैटरी पूरी डाउन हो जाएगी, 10% बचेगी इसमें। सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रहेंगे और आपका ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है, तो आपकी बैटरी एक ही दिन चल पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें लगातार लगे हुए हो,
मैं ये सिर्फ ब्लूटूथ वर्जन की बात करता रहा हूँ, अभी LTE वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लगे हुए ऑल टाइम गेम्स खेल रहे हो, म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, तो 4-5 घंटे आप समझ लीजिए, इससे ऊपर नहीं चल पाएगी बैटरी इसकी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट आता है कि जब भी अगर आप वॉच को बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है LTE वर्जन की। तो गाइस LTE वर्जन जो इस तरीके से ही मिलता है, उसमें बस eSIM का सपोर्ट है। उसमें आपका जो बैटरी बैकअप है कॉलिंग पे खासकर, लगातार अगर आप कॉलिंग करते हो 2 से 3 घंटे से ऊपर नहीं चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। 2 से 3 घंटा मैक्सिमम से मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपका ये जो आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रखा है, साथ में आप कॉलिंग कर रहे हो, तो 2.5 घंटे आप समझ लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्योंकि एंड्रॉइड वियर वाली वॉच है, सारे के सारे जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो रन करती रहती हैं। बट अगेन गाइस, थोड़ा सा अगर आप एक्सटेंड करना चाहोगे तो यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी। वाईफाई आपको ऑफ रखना है, लोकेशन सर्विसेज ऑफ रखनी है, उसी के साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको ऑफ रख देने हैं। और अगर कॉलिंग ऐसे यूज़ करते हो तो अराउंड 4-4.5 घंटे तक चल जाएगी कॉलिंग पे। बट अगर आप यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन रख रहे हो, सब कुछ ऑन रख रहे हो, तो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल करोगे तो लगातार यूट्यूब में मैंने इसको चला के देखा है, 1.5 घंटे से ऊपर नहीं चलती लगातार। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इसमें ये ऑन करके यहाँ पे आप ब्राउजिंग कर रहे हो, तो गैस ज़्यादा नहीं चलेगी, ध्यान रखना। अब अगेन आप अगर ये LTE वर्जन लेते हो और ब्लूटूथ बंद कर देते हो, तो सेम यस आपको इसी की तरह बैटरी बैकअप मिलेगा, अराउंड 2 दिन का मिल जाएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करके, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके आपको 1 दिन का पूरा बैकअप मिल जाएगा। अगर आप LTE ऊपर से मोड ऑफ कर दोगे, मतलब यहाँ से डाटा ऑफ कर दोगे, तो इस तरीके से यहीं पे ऑप्शन आता है डाटा का, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। देखो अभी भी 72% है, 58 आवर्स दिखा रहा है यहाँ पे, बट इतना नहीं चलेगी, ये एक्सपेक्टेड होता है, बट एग्जैक्ट जो टाइमिंग होती है वो अलग होती है। तो इस तरीके से बैटरी काम करती है। बैटरी एंड्रॉइड वेयर के हिसाब से ठीक है, इसकी 361 mAh कैपेसिटी है, इसके अंदर ली-आयन बैटरी यूज़ करी गई है, लिथियम आयन बैटरी, जो कि अच्छा बैकअप आपको दे देती है अगर आपको यूज़ करना आता है सही तरीके से। और यहाँ पे मैंने पावर सेवर मोड पे इसको यूज़ किया था, तो अराउंड ये 3 से 4 दिन रन कर जाती है। वैसे तो 21 दिन इसमें आता है, पता नहीं कुछ ऐसे शो करता है। अगर मैं बैटरी पर जाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बैटरी पर जाके उसको ऑन कर देता हूँ, जो आपका पावर सेवर है, तो ये बहुत ज़्यादा बैटरी इसमें दिखा रहा है। देखो यहाँ पे वॉच ऑनली पे जाते हो तो यहाँ पे 23 दिन दिखा रहा है, तो उतना मैंने चेक नहीं किया है बेसिकली, बट ये है मैंने पावर सेविंग मोड पे इसको यूज़ किया है, तो 3 से 4 दिन रन कर जाती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे वर्क करती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मेरे ख्याल से और कोई वॉच तो नहीं है जो आपको एंड्रॉइड वीर प्रोवाइड कर दे 9,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, और वो भी eSIM का सपोर्ट। तो गैस ये काफ़ी किलर डील बन जाती है, लूट डील बन जाती है मेरे ख्याल से। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से आके आपको उसको बाय करना है। और अगर अपडेट में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आके आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे मैंने इसको वॉच को One UI 5.0 पे अपडेट किया है। क्योंकि आपको जब ये मिलेगी One UI 3.5 कुछ होगा या 4.5 होगा, तो 5 पे आपको अपडेट करने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको अपनानी है, क्योंकि फ़ोन से ट्रांसफ़र करोगे वॉच में तो टाइम बहुत लग जाता है। तो ध्यान रखना, अपडेट कैसे करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा उस वीडियो की। तो गैस ये सिंपल सा वीडियो था। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है इस वॉच से रिलेटेड तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहीं से आके आपको उसको बाय करना है। तो मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।